Hi everyone, this is Tanusha Mishra and today I am gonna tell you about sewage treatment, microbes and human welfare, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 है ये बायो का। ठीक है, तो देखो सीवेज ट्रीटमेंट में हमारे बुक में पहले ये एक एक लाइन ज़रूरी है एनसीईआरटी की, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो सीवेज में हमारे यहाँ कंसीडर किसे किया गया है, हमारे बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सीवेज में हमारे को पहले कहा गया है कि ये जितने म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है उसे सीवेज कह रहे हैं वो लोग। और फिर दूसरा है, इसमें मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। आई नो बहुत ये लेम है बट क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं। ट्रॉपिक होते हैं, अच्छा नहीं होता यार जो। फिर तीसरा है कि इसमें एसटीपीज इसके लिए लगाए गए हैं। एसटीपीज इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है एंड यू हैव टू लाइक, एक पेज का नोट है, आप इसको रट जाओगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा और कोई भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स तो आगे आप इसको तुम जानते नहीं हो, तो आई एम गोना लाइक अब इसको भी समझेंगे हम लोग एसटीपीज के बारे में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 3 प्रोसेस है। जैसे हमारा पीसीबी है सब्जेक्ट, पीसीबी है, वहाँ पे हम लोग बीसी लेंगे, लाइक पीबीसी। डोंट बी डर्टी माइंडेड, इट इज़ लाइक बायोकेमिस्ट्री। ओके, सो इसमें जैसे सबसे पहला है फिज़िकल प्रोसेस, फिज़िकल स्लैश प्राइमरी ट्रीटमेंट आएगा। तो बाय द नेम इट सजेस्ट, पहले तो ये फिज़िकल प्रोसेस है और इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हो रही हैं। पहला तो हो रहा है सेडिमेंटेशन और दूसरा हो रहा है फिल्टरेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऐसा वैसा नहीं हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है स्टेप वाइज, सिक्वेंशियल। किसी भी चीज़ को स्टेप वाइज करते हो तो वो सिक्वेंशियल कहलाता है। सो सिक्वेंशियल हो जाएगा फिल्टरेशन, होगा यहाँ पे सिक्वेंशियल फिल्टरेशन। ठीक है, और सेडिमेंटेशन में क्या होता है ना, जिसमें तुम ना हैवी पार्टिकल और लाइट पार्टिकल को एक दूसरे से अलग कर रहे, सेडिमेंट कर रहे हो। इफ़ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू, सो इट विल लाइक सेडिमेंटेशन में ना सॉलिड फॉर्म सेपरेट हो जाता है और उसको कहते हैं, सॉलिड फॉर्म सेपरेट हो जाता है और उसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी इफ्लुएंट स्लैश प्राइमरी स्लज। और यही जो है सबसे पहले जो बन जाता है हमसे, वही हमें सबसे पहले छोड़ के जाता है। तो ये तुरंत हमारा चला जाएगा सेकेंडरी। इसके बारे में यही है कि बस ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यही जाता है इधर से। ठीक है, यही जाता है, सॉरी मेरी आदत है ऐसे लिखने की। फिर अब हमारा आता है दूसरा प्रोसेस, यही दूसरा ही मेन प्रोसेस है हमारा, जो है सेकेंड फिज़िकल है तो बायोलॉजिकल, पीबीसी ये बोला ना, तो बी से बायोलॉजिकल स्लैश सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारा देखो, जो हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट होता है, अब ये तो आया है सबसे पहले। अब इसके साथ जो चीज़ होगा वही हमारे बायोलॉजिकल सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कंसिडर किया जाएगा। तो हमारा जो ये प्राइमरी इफ्लुएंट है वो हमारे एरोबिक टैंक स्लैश एरेशन टैंक में भेज देते हैं वो लोग।
अब देखो एरोबिक क्या होता है, एरोबिक वो होता है ना जैसे जिसमें ऑक्सीजन जिसको दिया जाए। तो इफ्लुएंट का जब एरोबिक या एरेशन टैंक में बन जाता है तो वहाँ पे वो फ्लॉग बन जाता है। फ्लॉग फॉर्मेशन हो जाता है। जो फ्लॉग होता है बैक्टीरिया प्लस फंजाई। देखो फ्लॉग का जो मेजर पार्ट है यह ही हमारा ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, एज अ फूड यूज़ करता है। तो मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है। तो बीओडी कम जाता है। नाउ न्यू टर्म हैज़ कम। और बीओडी को क्या कहते हैं? बीओडी होता है बीओडी होता है हमारा बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। इसको सिंपली कहे तो ये मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है इन वाटर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर होता है। ठीक है। अब बीओडी के बाद क्या होता है? अब देखो आफ्टर बीओडी हमारा भी इफ्लुएंट का ही केस था। ठीक है। आफ्टर बीओडी हमारा जो इफ्लुएंट है वो बन जाता है, हमारा जो इफ्लुएंट है वो हमारा सेटलिंग टैंक में जाता है। वैसे बन जाता है वो एक्टिवेटेड स्लज और सेटलिंग टैंक में जाता है। और एक्टिवेटेड स्लज में देखो जैसे कि हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड में तुमने देखा था कि कर्ड जो है उसका अगर हम लोग छोटा सा अमाउंट लेते हैं तो और उसको मिल्क में डाल देते हैं तो दही बन जाता है फिर। तो उसको हम लोग इनोक्यूलम और स्टार्टर कहते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज के छोटे से फॉर्म को, स्मॉल पार्ट को इनोक्यूलम कहा गया है। कह रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद सेंटलिंग टैंक के बाद हमारा चला जाता है ये एरेशन टैंक। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बीओडी के थ्रू आता है जो हमारे एमसीक्यू में, उसको मैं बताने जा रही हूँ साइड में। फिर उसके बाद हम लोग टर्शरी पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन रिलेटेड आता है बीओडी से मेनली मैंने एमसीक्यूज़ में देखा है वो देखो ऐसे है। ऑर्गेनिक मैटर जो है ज़्यादा है तो बीओडी ज़्यादा है। बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब कि हमारा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, और तो उससे फ्लॉग भी बनेगा। क्योंकि अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है तो उसको खाने वाले भी तो बढ़ेंगे। खाने वाला इधर कौन है? फ्लॉग है। और फ्लॉग है। और फ्लॉग जो होता है, अब देखो बीओडी में मैंने बताया था ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। तो जितना बीओडी ज़्यादा उतना पॉल्यूटेड वाटर भी होगा। ऐसे एमसीक्यूज़ आए हैं, अगर चाहिए तो आपको मैं दिखा दूँगी। आपको फ़ोटो मैं सेंड कर सकती हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एमसीक्यूज़ दिखा सकती हूँ। अब ज़्यादा होता है वही, अगर बीओडी कम है, ऑर्गेनिक मैटर कम है
तो हमारा पॉल्यूटेंट वाटर भी कम है। अभी हमारा हो गया हमारा सेकेंडरी। अब हमारा आता है टर्शरी। टर्शरी में क्या होता है? टर्शरी PBC, सी से ये भी केमिकल होगा स्लैश टर्शरी ट्रीटमेंट। ओके, टर्शरी ट्रीटमेंट में जो हमारा, देखो मैंने नहीं आपको बताया था कि एक एक्टिवेटेड स्लज होता है। तो एक्टिवेटेड स्लज, लाइक आई एम राइटिंग इट हियर, एक्टिवेटेड स्लज जो है हमारा, वो हमारा दो पार्ट में जाता है। एक माइनर कर दो, माइनर में हमारा इनोक्यूलम बन जाता है, इनोक्यूलम बन जा रहा है, और मेजर में हमारा, मेजर वाला जो है हमारा वो एरेशन सॉरी वो हमारा चला जा रहा है लार्ज टैंक्स में। लार्ज टैंक्स जहाँ पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है। पहले तो हम लोगों ने एक टैंक में उनको खूब हवा ऑक्सीजन दिया, अब दूसरे टैंक में हम लोग ऑक्सीजन नहीं देंगे, जिसके कारण उन लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, और वो केमिकली ही फूड बनाएंगे और उससे हमारे को केमिकल गैसेस मिलेंगे, जैसे एनारोबिक, पहले इधर लिख दूँ, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पे जब एनारोबिक होगा तो ऑक्सीजन मतलब नहीं होगा, तो उसके कारण केमिकली सिंथेसिस होगा, जिसके कारण केमिकल गैसेस बनेंगे, जिससे हम लोग बायोगैस कहते हैं। और कौन कौन से गैस बनेंगे? पहला है हमारा CH4 मीथेन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और फिर तीसरा है हमारा CO2। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको नहीं पता। ये तीनों मिलके हमारा बना देते हैं बायोगैस। सो आई होप तुम्हें आपको सीवेज ट्रीटमेंट क्लियर है। नाउ आई एम गोना गिव यू गाइस रिकैप, ओके। First I will let you guys write 1-page note of sewage treatment। तो ये है पूरा नोट, अच्छे से लिखा है इसमें। लेट मी लाइक पॉज कर करके लिख लेना। देखो ये है प्राइमरी वाला, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शरी। Okay, so I'm gonna give you guys the recap of it। मेरी पेंसिल देखो, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज हमारे यहाँ किसको गंदे पानी को, म्यूनिसिपल डर्ट वाटर, वेस्ट वाटर, ओके, को कंसीडर किया गया है। इसमें मेनली हेट्रोटॉपिक होता है, ऑर्डरटॉपिक हेट्रोटॉपिक पता है ना, तो हेट्रोटॉपिक होता है। STPs का फुल फॉर्म आ सकता है, आया भी है कितने क्वेश्चंस में, MCQs में है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं। नाउ गाइस, एक्चुअली हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो किसी भी चैप्टर को हल्के में मत लो, हर चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और मेनली हम लोग माइक्रोब्स को अनदेखा करते हैं, बट एंड में कहीं क्या पता इससे ज़्यादा आ जाए। तो STPs जो होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अब देखो हमारे 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है PBC, PCB होता है, BC तुम लोग बहुत ग्रेट हो जानने में ये चीज़ें, बट बायोकेमिस्ट्री होता है, डोंट गेट रॉन्ग, ओके। फिज़िकल / प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहला तो ये फिज़िकल प्रोसेस है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है। सेडिमेंटेशन के कारण हमारा बन रहा है प्राइमरी स्लज / इफ्लुएंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो जा रहा है हमारा
ये सब ना सेकेंडरी और टर्शरी में पूरा एफ्लुएंट की कहानी है यार। तो फिर जो हमारा एफ्लुएंट है बायोलॉजिकल सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारा जा रहा है, तो वहाँ जो एफ्लुएंट है हमारा एरेशन टैंक में भेज दे रहा है सब, ऑक्सीजन वाले टैंक में। तो वहाँ पे फ्लॉक बन जा रहा है, जो बैक्टीरिया प्लस फंजाई होता है। जो फ्लॉक होता है वो खाता है तो ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा। मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो जाता है, जिसके काम बीओडी कम हो जाता है। बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या होता है ना, मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर मतलब कितना पानी पॉल्यूटेड है। ओके, और आफ्टर बीओडी इफ्लुएंट जो है एक्टिवेटेड स्लज बन जाता है। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है? सेटलिंग टैंक में जाता है, और ये जो होता है ना स्मॉल एक्टिवेटेड स्लज एरिएशन टैंक में फिर वापस भेज दिया जाता है टू स्टार्ट अ न्यू कल्चर देयर अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग। फिर ऑर्गेनिक मैटर, ये वाला क्वेश्चन इन दोनों लाइन से मैंने बहुत MCQ में देखा है, तो गाइस प्लीज़ इसको अच्छे से लिख लेना और समझ। बीओडी मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा, तो मतलब पानी गंदा है तभी इसका बीओडी ज़्यादा है। तो इनोक्यूलम उधर है, फ्लॉक भी ज़्यादा होगा। ऑर्गेनिक मैटर कम, फ्लॉक कम, ग्रोथ कम, बीओडी भी कम। फिर आता है केमिकल ट्रीटमेंट स्लैश टर्शरी ट्रीटमेंट, जो होता है मेजर पार्ट ऑफ एक्टिविटी स्लज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर लार्ज टैंक प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन CO2। फिर आता है CO2 H2S CH4 बायोगैस, वही चीज़ है उसका शॉर्ट फॉर्म में। नाउ आई एम गोना शो यू गाइस माई कोचिंग नोट, तो उसमें कैसे सब पढ़ा है। दिस इज़ द वे दे हैव, लाइक एक पेज में हटा दिया उन्होंने, मुझे समझ तो ज़्यादा नहीं आया बट देखो। प्राइमरी सेटलिंग टैंक ये पूरा है, बीच वाला सेकेंडरी स्लैश बायोलॉजिकल टैंक, ये है मेरा तीसरा टर्शरी टैंक। ओके, प्राइमरी में देखो सेडिमेंटेशन हो रहा है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें बनता है हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट जो हमारा एरोबिक या एरिएशन टैंक में जाता है। एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंजाई जो है फ्लॉक बनाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक मैटर जो है फ्लॉक स्लैश बोर्ड, ये तो मैंने आपको बताया इन माई नोट्स, दिस इज़ रिटन टू। एंड फिर ये जो फ्लॉक है इसका ये स्टार्टेड हो जाता है, वो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जाता है। मेजर पार्ट जो है सेटलिंग टैंक में जाता है। इसमें 2 टैंक है, एक एरिएशन टैंक है, एक सेटलिंग टैंक है। और ये हमारा तीसरा जिसमें केमिकल वाला प्रोसेस होता है, कहाँ है और टर्शरी और केमिकल होता है, और यहाँ पे मिथनोजेंस के थ्रू ये सब बायोगैस में जाता है, CH4 CO2 H2S। So I hope you guys get it, and I was helpful to you guys too, and it was helpful video for you all, and thank you for watching this video. Please hit like and subscribe button.